तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आदि ऑटो पार्ट्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं आपको अपनी बाइक या स्कूटी में कौन सा इंजन ऑयल डलवाना चाहिए। इसको लेकर मैंने बाकी यूट्यूबर्स की काफ़ी वीडियो रिसर्च करी, काफ़ी कुछ देखा, लेकिन समझ में एक ही बात आई। पर्टिकुलरली बताते तो हैं सब बेसिक चीज़ें बता दी, लेकिन वो उतना प्रो लेवल इन डेप्थ आपको किसी ने नहीं बताया। इसकी वजह से आज हमारी वीडियो हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन दोस्तों जानकारी बहुत सटीक रहेगी, आप लोगों की एक काम की जानकारी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा देना, और अगर हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा हमारी वीडियो का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं आज हमारी वीडियो की तरफ। तो बेसिकली यहाँ टारगेट में मतलब टाइटल में लिखा हुआ बेस्ट इंजन ऑयल फॉर योर बाइक ऑब्लिक स्कूटी। आपकी स्कूटी या बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल अच्छा रहता है। दोस्तों थोड़ा सा शुरू में आपको समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन आगे जाकर आप मेरी बात को अच्छे से समझ जाओगे। मैं आपको बताने क्या चाहता हूँ दोस्तों, किसी भी इंजन ऑयल के डिब्बे पे यदि आप देखोगे तो ये चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी, API और जेसो। एक्चुअली ये दो सर्टिफिकेशन होते हैं किसी भी ऑयल के लिए, और भी है सर्टिफिकेशन, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको इंडिया के अंदर मिलेंगे ऑयल, उसके लिए आपको बेसिकली यही दो मिलेंगे, और इसमें भी सबसे ज़्यादा आपको API वाला मिलेगा। API का सर्टिफिकेट अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट द्वारा ये दिया जाता है। दूसरा है जापानीज ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये दो स्टैंडर्ड हमारे इंडिया में के अंदर ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो मैंने मोस्टली यही दो देखे हैं, इसके अलावा नहीं देखा। अब इसमें कैटेगरी आ जाती हैं, कि मिनरल ऑयल, प्रीमियम मिनरल ऑयल, सेमी सिंथेटिक, फुल्ली सिंथेटिक। अब इसमें भी इन डेप्थ आ जाती हैं। अब मिनरल ऑयल में आपका क्या है, API का कौन सा ग्रेड है, API SN है, SF है, GA SL है, SM है, SN है। तो यहाँ देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ एडिटिंग की आवश्यकता है। ये SF ऊपर आएगा और SJ नीचे आएगा। इनकी सीरीज कुछ इस तरीके से है। तो सबसे लेटेस्ट जो हमारा इस API SN का सर्टिफिकेशन है वो SN है, ये सबसे लेटेस्ट है। ये सबसे लेटेस्ट हमारा सर्टिफिकेशन है। इसके बाद हमारी ये आ जाती है, बहुत से लोग कहते हैं 10, 30, 20, 40। तो ये भी एक लगा हुआ कि स्कूटी के अंदर जैसे 10, 30 हो गया, 20, 40 हो गया, 20, 50 हो गया, 20, 10, 40, 10, 50, 15, 50। ये मोस्टली आपको ये बुलेट में देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे ये 10, 40 कहाँ से आया, 10, 40 में आपको समझाऊंगा कहाँ से आया। अब इसके अंदर भी एक चीज़ और छोटी सी आ जाती है, 1 मिनट के लिए मैं, यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं दिखा देता हूँ। आप बाइक के जितने भी ऑयल पे जाओगे, इसके आगे ब्रैकेट में लिखा होगा जैसे 10W30 और आगे लिखा होगा 40। यहाँ पर आता है 10W30 के बाद एक 40 का कॉलम और लगाएगा आपको बीच में, और जहाँ आप स्कूटी का ऑयल देखोगे उसके अंदर आपको स्कूटी ऑयल के अंदर ये नहीं मिलेगा, ये बाइक ऑयल के अंदर ही मिलेगा। और इसमें हमारे बहुत से मिस्त्री भाई इस चीज़ में बड़ी गड़बड़ करते हैं। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं होता इसका भी कोई मतलब है। 40 मतलब यहाँ ये जो कॉलम आता है ना, इसका मतलब आ जाता है कि हमारा जो ट्रांसमिशन, जिस इंजन के अंदर हमारा ट्रांसमिशन इंक्लूड है, जिस किसी इंजन के अंदर ट्रांसमिशन इंक्लूड है, उसके आगे आपको 40 लिखा हुआ मिलेगा। चाहे सेमी सिंथेटिक ले लो, प्रीमियम मिनरल ले लो, कोई सी भी कैटेगरी ले लो। लेकिन जहाँ बात स्कूटी की आ जाती है वहाँ पर ये चीज़ें आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास रखा हुआ है, ये रहा, ये गल्फ का मेरे पास स्कूटर ऑयल है। इसमें देखिएगा, इसमें कहीं भी 40 मेंशन नहीं है। यदि आप ध्यान से देखोगे, देख पाते हो आप लोग, कहीं भी 40 मेंशन नहीं है। ग्रेडिंग लिखा हुआ है, इसके साथ कोई 40 मेंशन नहीं है, ना इधर मेंशन है, ना इधर मेंशन है। बस देखो, ये आप देख सकते हो कैस्ट्रोल का ऑयल, ये आपके फोकस आ गया। इसमें भी कहीं आपको 40 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इधर पीछे देखेंगे, इधर भी 10W30 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमारे, क्योंकि बहुत सारे मिस्त्री भाई क्या काम करते हैं कि 900 ml ऑयल ले लिया, स्कूटी के अंदर 750 ml ऑयल डलता है, उसमें से 750 ml ऑयल डाल दिया, 150 ml ऑयल बचा लिया। तो मिस्त्री भाइयों प्लीज़ इस काम को ना करें। स्कूटर के लिए, मतलब किसी भी स्कूटी के लिए स्कूटी वाला ऑयल ही लें, क्योंकि स्कूटी का गियर बॉक्स बिल्कुल ही अलग होता है। समझे इस बात को, स्कूटी का गियर ऑयल बिल्कुल ही अलग होता है दोस्तों। इसके लिए भी यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा, 80W90 का गियर ऑयल। ये कैस्ट्रोल ने अलग से कीप बनाई हुई है 120 ml की। अगर आप चाहो तो 1 लीटर का, 2 लीटर का, 5 लीटर कोई बड़ी पैकिंग लेके भी 80W90 ग्रेड का आप डाल सकते हो स्कूटी के गियर बक्से में। इसमें मिस्त्री भाई क्या कहते हैं, 900 ml का डब्बा लिया,
750 ml उसमें डाल दिया इंजन में, बाकी 120 ml उठा के गियर बॉक्स में डाल दिया। इससे आपका गियर बॉक्स समय से पहले आवाज़ करेगा। तो इस प्रकार की गलतियाँ कभी ना करें। हमेशा स्कूटर के लिए स्कूटर ऑयल ही पकड़ें और गियर ऑयल के लिए गियर ऑयल ही डालें। अब शुरू करते हैं हमारे बाकी जो कंपोनेंट रह गए थे। तो दोस्तों हमारे मोस्टली बाइकों के अंदर क्या होता है, हीरो के अंदर, होंडा के अंदर मोस्टली अगर आप देखोगे ना तो 10W30 की रिकमेंडेशन है। हीरो और होंडा, टीवीएस की काफ़ी गाड़ी के अंदर 10W30 की रिकमेंडेशन है। यही 2040 पे जाओगे तो 2040, जहाँ तक मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से जानता हूँ कि 2040 की आज की डेट में रिकमेंडेशन कहीं नहीं है। 2040 की रिकमेंडेशन कहीं भी नहीं है। कोई भी कंपनी आपको 2040 का, आप किसी भी गाड़ी के साथ आप सर्विस मैनुअल उठा के देखोगे, किसी भी गाड़ी का यदि आप गूगल पर चेक करोगे तो 2040 का रिकमेंडेशन आज की डेट में नहीं है। लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा 2040 ही बिकता है। 2050 इसके रिकमेंडेशन से बजाज देता है, लेकिन बजाज में भी आप अपनी नई गाड़ियों में ये रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट ख़त्म करता जाए धीरे धीरे इस पैटर्न को। 1040 की रिकमेंडेशन और 1030 की रिकमेंडेशन इसकी कुछ बड़ी स्पोर्ट्स बाइक में सेमी सिंथेटिक केस में आपको मिलेगी। टीवीएस में 1040 की। 1050 शायद आई थिंक, आई एम नॉट कन्फर्म, नॉट श्योर, बट आई थिंक यामा या सुजुकी की किसी बाइक में 1050 या करके कुछ ऑयल है ग्रेडिंग। अब आती है 1550 आपका बुलेट के लिए। अब आती है 540 जो ऑयल है कैस्ट्रॉल ने फुल्ली सिंथेटिक में दिया हुआ है सिर्फ स्कूटर ऑयल के लिए। उसका कहना है कि आप इसको यूज कर सकते हो 10-30 की जगह, जब कैटेगरी फुल्ली सिंथेटिक की हो गई। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मिनरल ऑयल, प्रीमियम मिनरल, सेमी सिंथेटिक, फुल्ली सिंथेटिक। हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि भैया सिंथेटिक ऑयल डाल अब या फुल्ली सिंथेटिक डाल। दोस्तों आज की डेट में इंडिया का एटमॉस्फेयर नहीं कहता कि फुल्ली सिंथेटिक डालो। हाँ, फुल्ली सिंथेटिक डालने के फ़ायदे हैं, नो डाउट, कि ये थोड़ा सा इस कैटेगरी में जब आप इस तरीके से बढ़ोगे ना, ये आपको डाउन का तीर दिखा दे, लेकिन इसको बेसिकली उल्टा कर लो। तो मिनरल ऑयल से जब आप प्रीमियम मिनरल की तरफ जाओगे तो आपकी गाड़ी की इंजन के पार्ट्स की वियर एंड टियर थोड़ी कम होती है कंपेरिजन टू मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल से कंपेयर करोगे तो प्रीमियम मिनरल कैटेगरी में आपके पार्ट्स की लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। इंजन के अंदर कार्बन डिपोजिशन, आपने इंजन ऑयल के ऐड के अंदर भी देखा होगा कि पिस्टन चल रहा है, पिस्टन के ऊपर कार्बन जमा हुआ है, एक ऑयल डाला और उसमें एनिमेशन में दिखाते हैं कि सारा का सारा जितना भी कार्बन डिपोजिशन है वो सब नीचे ऑयल सम्प के अंदर आके जब ऑयल ड्रेन आउट करोगे उसके साथ निकल जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकली काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसे केस में प्रीमियम मिनरल से आप सेमी सिंथेटिक की तरफ जाओगे वो चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। सेमी सिंथेटिक की तरफ की जगह फुल्ली सिंथेटिक में जाओगे वो चीज़ें फिर और अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है। अब इसका एक चीज़ और है कि इनके अंदर एडिटिव्स भी बढ़ जाते हैं। जब ये ग्रेडिंग बढ़ती हैं, ये ग्रेडिंग बढ़ेगी और ये ग्रेडिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है इसकी ऑयल की कुछ ना कुछ क्वालिटियाँ भी बढ़ेंगी। जब क्वालिटी बढ़ेंगी, जब ये क्वालिटियाँ बढ़ेंगी तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी बढ़ेंगे। अब शेल का फुल्ली सिंथेटिक आपके मैं दिखा रहा हूँ। कंपनी कहती है ये शेल का फुल्ली सिंथेटिक है, फ्यूल सेव। फोकस करना जरा, देखो ये फ्यूल सेव। कंपनी कहती है कि पर लीटर 5 किलोमीटर आपकी गाड़ी एक्स्ट्रा चलेगी। इस डब्बे पे लिखा भी हुआ है, अगर ध्यान से देखना चाहो तो बेसिकली जहाँ तक मेरी समझ में आया है ये इसका लिखना सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जब आप एक अच्छा ऑयल डालते हो आपके इंजन के अंदर कार्बन डिपोजिशन नहीं होने देगा, प्लस इंजन के पार्ट्स आपके कंपेरिजन देन टू मिनरल कैटेगरी का ऑयल या प्रीमियम मिनरल कैटेगरी का ऑयल, उसके कंपेरिजन में आपके इंजन के पार्ट जो है फ्रैक्शन फ्री चलेंगे, उनके अंदर होने वाला घर्षण कम होगा। इसलिए आपकी गाड़ी मोर किलोमीटर कवर करेगी सेम पेट्रोल के अंदर, सेम पेट्रोल क्वांटिटी के अंदर। तो ये इसका छोटा सा इसका कहने का मकसद ही मेरे हिसाब से मुझे यही समझ में आया। हो सकता है कंपनियों कुछ और भी डालोगे, इतना इन डेप्थ तो मेरे पास कुछ चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर है नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ों का है। फुल्ली सिंथेटिक यदि आप यूज़ करोगे तो आपको परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलेगी। लेकिन दोस्तों मिस्त्री भाइयों, हमें दोस्तों से एक ही निवेदन है कि जो गाड़ी प्लीज़ धुआं दे दियो उसके अंदर फुल्ली सिंथेटिक मत चेक करना, नहीं तो आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब तो आ गई ये बातें। दोस्तों हमेशा ध्यान देना, आपकी सर्विस मैनुअल बुक के अंदर जो आपको सर्विस की बुक फाड़ते हो, जिसमें कूपन फाड़ते हैं आपके सर्विस सेंटर वाले, उसके अंदर आपको गूगल पे मिल जाएंगी चीज़ें। अपनी गाड़ी में सही ग्रेडिंग का ऑयल डलवाएं। ये जैसे 10W30 की है तो 10W30 ही डलवाएं। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं उसमें 10W30 है गाड़ी, थोड़ा सा साउंड अजीब वगैरह आ रहे हैं गाड़ी के, हल्की बहुत उसके पार्ट्स अंदर वारंटी हो गया तो उसके अंदर उठा के 20-50 ऑयल डाल दिया। किस लिए जी? इंजन की आवाज़ें दब जाएंगी। दोस्तों इंजन की आवाज़ें दब जाएंगी, लेकिन आपके लिए कुछ क्षण के लिए तो आवाज़ें दबेंगी, लेकिन कुछ समय बाद ना वो आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों?
क्योंकि जहाँ 10-30 की विस्कोसिटी थोड़ी सी पतली होती है 20-50 के कंपेरिजन। 20-50 थोड़ा सा अगर कह सकते हो तो थोड़ा सा मोटा ऑयल कह दो या भारी ऑयल कह दो, तो वो ऑयल इंजन के अंदर रोटेट जब होगा ना, ऑयल गैलरी से पैसेज होगा, क्योंकि पूरी ऑयल गैलरी की डिज़ाइन जो है 10-30 के हिसाब से डिज़ाइन है। जब आपका ऑयल जब अच्छे से पैसेज होगा, जब ऑयल पंप आपका काम करेगा, जहाँ 10-30 की ऑयल पंप कर रहा था आपको, मान लिया उदाहरण के तौर पर कि 10 लीटर ऑयल पंप कर रहा था, तो 20-50 ऑब्वियसली बात है उससे कम ही सर्कुलेट होगा इंजन का, 9 लीटर 8 लीटर 7 लीटर XYZ कुछ भी, लेकिन हाँ 10 लीटर नहीं होगा। जब ऑयल का सर्कुलेशन आपका कम हो जाएगा तो वैसी बात है आपके इंजन पर कहीं ना कहीं फ़र्क तो आपको दिखाई देगा, इंजन की कूलिंग एफिशिएंसी पे फ़र्क दिखाई देगा। तो दोस्तों ये कभी गलती ना करें। अब आते हैं ये वाले ग्रेड, ये ग्रेड भी थोड़े से समझने की चीज़ है। अब मिनरल कैटेगरी में भी अब हर कंपनी जो है सारे ग्रेड नहीं बनाती, इसमें भी बहुत बड़ा पंगा है। मिनरल कैटेगरी में हो सकता है आपको SF या SG या SG तक की ग्रेड मिले। प्रीमियम मिनरल कैटेगरी में मोस्टली आपको SG मिल जाएगा, SJ मिल जाएगा, SL मिल जाएगा, SM भी मिल जाएगा, SN भी मिल जाएगा। सेमी सिंथेटिक में आपको या तो SL मिलेगा या SM मिलेगा या SN मिलेगा, ये ऊपर वाले ग्रेड मिलेंगे ही नहीं। ऐसे सेम फुल्ली सिंथेटिक में भी आपको ये 3 ही ग्रेड मिलेंगे। हो सकता है किसी कंपनी में 2 हो सकता है किसी कंपनी में सिर्फ 1 ग्रेड हो। तो ये SN आपको जब भी ऑयल लेना है, सबसे पहला तो आपको मिनिमम आपकी, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि हीरो कंपनी का ये एक कोई बाइक है, जैसे स्प्लेंडर बाइक ले लेते हैं, कंपनी ने लिखा हुआ है 10W3040, साथ में APISL। तो आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट मैच करनी है, कम से कम आपकी रिक्वायरमेंट इतनी तो हो ही, इससे ज़्यादा हो अच्छा है, इससे नीचे की रिक्वायरमेंट ना हो ऑयल की, जो आप ऑयल उसमें यूज़ करो वो इससे नीचे का ऑयल ना हो, इससे ऊपर का ऑयल होगा बेनिफिशियल, लेकिन इससे नीचे का ना हो। वो कंपनी जब भी देती है आपके सर्विस बुक में या सर्विस मैनुअल में, वो कहती है कि मिनिमम ये ग्रेडिंग आप मैच कर दो उसके साथ, इस ग्रेड का तो कम से कम ऑयल होना चाहिए, इससे ऊपर का होगा चलेगा, इससे नीचे का ऑयल नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा इंजन की डिजाइन उसी हिसाब से होती है, आपके पूरे इंजन की बैंड बच सकती है। मिस्त्री भाई से फिर मैं कहता हूँ एक निवेदन छोटा सा यही है कि 900 ml का डब्बा लेके 800 ml इंजन के अंदर डाल कर 100 ml उसका गियर बॉक्स के अंदर न डाले, गियर बॉक्स में अलग ऑयल यूज़ करें। फिर कहते हैं बहुत से लोग किस कंपनी का तेल बेटर है। दोस्तों हर गाड़ी, हर आदमी के पास एक सिंगल गाड़ी नहीं है, हर आदमी के पास अलग अलग गाड़ियाँ हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि बहुत सारी कंपनियां, मैंने कुछ कंपनी नाम लिखे भी हुए, सेल, कैस्ट्रॉल, गल्फ, टोटल, मोबिल, मोटुल, इंडियन ऑयल का है, सर वो जिसे कहते हैं हम लोग, मैक है, BP का, भारत पेट्रोलियम का, बॉश का ऑयल आता है, वोल्वो लाइन का आता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आता है, और भी मार्केट में बहुत सारे ऐसा आ रहे हैं, बहुत कंपनियां हैं, बहुत कॉम्पिटिटर हैं। किसी भी एक टेस्टेड ब्रांड का जो वेल रेपुटेड ब्रांड हो, आपकी गाड़ी से ग्रेड मैच करे, वही ऑयल आप अपनी गाड़ी में एटलीस्ट उस ग्रेडिंग का यूज़ करें जो आपकी कंपनी की OEM रिक्वायरमेंट है। अभी इसमें आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि क्या है, क्या अंतर आता है। ये कैस्ट्रॉल का, ये कैस्ट्रॉल का वाइट कलर का डिब्बा आता है, बहुत से लोगों ने देखा होगा। ये होता है मिनरल कैटेगरी का डिब्बा, एसेंशियल के नाम से आता है, मिनरल कैटेगरी का डिब्बा है ये। इसके बाद मैं आपको कैस्ट्रॉल की ही रेंज दिखा देता हूँ पूरी। इसके बाद आता है हमारा कैस्ट्रॉल में ये वाली कैटेगरी, ये आती है प्रीमियम मिनरल कैटेगरी। इसके नाम पे डुप्लीकेट भी मार्केट के अंदर बहुत मिलते हैं, तो प्लीज़ ध्यान दें जब भी डुप्लीकेट लें, डुप्लीकेट लेने से बचें, जब भी आप ऑयल लें तो इस चीज़ का ध्यान दें। इसके ऊपर आता है सेमी सिंथेटिक, ये आपको गोल्डन कलर का डब्बा मिलेगा। सेमी सिंथेटिक कैटेगरी में मोस्टली कंपनियाँ गोल्डन कलर ही यूज़ करती है, पीला कलर ये। उसके बाद आता है फुल्ली सिंथेटिक। फुल्ली सिंथेटिक में कैस्ट्रॉल कंपनी इस तरीके से ऑयल देती है, ये ब्लैक कलर का डिब्बा है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग है, क्योंकि कैस्ट्रॉल का मेरे पास पूरी सप्लाई आती है कंपनी से टाई अप, तो मैं पूरी रेंज ही मंगा के रखता हूँ हमेशा। जिस कस्टमर को जो चाहिए, जो उसकी गाड़ी का रिकमेंडेशन, मैं वही ऑयल डालता हूँ। जैसे शेल का है, शेल बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास का ऑयल है, कोई बेकार ऑयल नहीं है। कैस्ट्रॉल के कंपेरिजन में तो शेल की नेटवर्थ भी बहुत अच्छी है। तो शेल के तो मैं मोस्टली प्रीमियम मिनरल कैटेगरी में 1.2 लीटर इसके इन्होंने अभी नया लॉन्च किया था, तो मैंने 1.2 लीटर बड़ी बैग्स के लिए मंगाया था। और कुछ गाड़ियाँ मेरे पास हैं, कुछ कस्टमर प्रीमियम कस्टमर, तो उनके लिए मैं शेल का फुल्ली सिंथेटिक मंगा रखा हुआ है। मैं इकट्ठा स्टॉक मंगा लिया था, ठीक है, अपना चलता है, जो ख़त्म होगा आगे का आगे देखा जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी देखिएगा रेटों में भी बहुत अंतर आता है। अब मैं अंदर के रेट तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन हाँ ये देखिए, ये बॉश का ऑयल है और ये कैस्ट्रॉल का ऑयल है।
दोनों 20-40 हैं, मेरे पास भी 20-40 रखे हुए हैं, क्योंकि मैं काउंटर सेल भी करता हूँ मिस्त्री भाइयों के लिए, कि बहुत समझा लेकिन मानते नहीं हैं। देखिए ये SL API SL है, अगर आपको दिख रहा हो, और इसमें भी API SL 20-40 है, लेकिन दोनों के रेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि आपके मार्केट में जो ऑयल आपको ईजिली मिल जाए, जिस पे आपका अच्छा टेस्ट बना हो, आप वो ऑयल लेके आप गाड़ी में डाल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऑयल बेकार है। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी के रेटों का कंपैरिजन नहीं है, कि हर कंपनी की एक अपनी यूनिक है। क्योंकि अब आता है इतने सारे ये ग्रेडिंग सिस्टम के बाद भी बहुत से लोग कहते हैं कि वही ऑयल अच्छा है, मुझे उसके साथ परफॉर्मेंस अच्छी लगती है या कुछ भी होता है। दोस्तों इसके ऊपर तो देखो 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो हो गया हमारा ट्रस्ट, हमारा ट्रस्ट किस ऑयल पर है। दूसरा है अवेलेबिलिटी, ये भी ले, ये चीज़ें हमारे ऊपर बहुत है कि हमारा एक तो टेस्ट है, हम भाई शुरू से उसी ऑयल को यूज़ करते आ रहे हैं। अगर आपको नहीं मिला तो आप अल्टरनेट में किसी अदर ब्रांड का ऑयल भी डाल सकते हैं, बस ग्रेड मैच करना, बस यही सारा खेल है ग्रेडों का। अब मैं आपको अपने वर्कशॉप के अंदर दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा ऑयल यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मेरे पास कैस्ट्रॉल की कंप्लीट ऑलमोस्ट अच्छी रेंज रखी हुई है, ऑलमोस्ट सारी रेंज है। ये गल्फ़ का मैं ड्रम यूज़ करता हूँ, बैरल, आप देख सकते हो। और उसके बाद मेरे पास ऑयल सेगमेंट में अगर देखोगे तो आप बॉस का मिल जाएगा, टोटल का कुछ रेंज रखा हुआ है, कुछ आपको कैस्ट्रॉल मैक में मिल जाएगा, सेमी सिंथेटिक रखता हूँ, गल्फ़ देखिए, और ये शेल का देखिए, इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी शेल के ऑयल लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए जानकारी इंजन ऑयल को लेकर, कि अपनी गाड़ी में सही ऑयल डलवाएं, जो आपकी गाड़ी मांग रही है वही ऑयल डलवाएं। कुछ भी किसी भी मिस्त्री, किसी ऐरे गैरे नत्थु गैरे के कहने पे कोई उल्टा सीधा ऑयल ना डलवाएं, क्योंकि ऑयल के साथ डुप्लीकेसी बहुत होती है। आप ऑयल को चेक करने के लिए आपका ऑयल लोकल या जेन्युइन, आप गूगल का सहायता ले सकते हैं, कि हर बंदे पास की डेट में स्मार्टफोन है, गूगल कर लीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। अपनी गाड़ी में सही ऑयल डालिए, ताकि आपकी गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे, आपके पार्ट्स की लाइफ अच्छी बनी रहे, आपकी गाड़ी माइलेज अच्छा दे, आपकी गाड़ी फ्रिक्शन फ्री चले, आपकी गाड़ी के पार्ट्स कम वेयर एंड टियर हो। दोस्तों अब मेरी बताई गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा कि कौन सा हिस्सा आपको वीडियो का अच्छा लगा। यदि कोई कमी रहेगी है वीडियो के अंदर, उसे भी बताइएगा। चैनल पर यदि नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।